नमस्ते दोस्तों। तो मैं आज आप सभी से बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करने वाली हूँ। और वो बात ये है कि किसी भी संबंधों में अगर मधुरता लानी हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी गुण कौन सा होता है, ये आप सभी जानते हो। तो वही मैं बताना चाहती हूँ। वो गुण है नम्रता। नम्रता का जो भाव होता है, अगर किसी के अंदर अगर 10 व्यक्ति है, उसमें से अगर एक व्यक्ति भी नम्र है, उसके अंदर नम्रता है, तो अगर 9 व्यक्ति भी हैं और वो 9 व्यक्ति क्रोधी है, गुस्से वाले हैं, तो एक नम्र व्यक्ति के कारण घर में जो है, संबंधों में जो है, वो मधुरता आ जाती है। हार्मनी इन रिलेशनशिप अपने आप क्रिएट होती है। यानी उस एक व्यक्ति के अंदर इतनी पावर होती है नम्रता की, तो उस एक व्यक्ति के कारण पूरे घर का जो माहौल होता है वो पॉजिटिव और शांत होता है। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। नम्रता जो गुण है वो हमको क्या क्या सिखाती है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर नम्रता है तो सबसे पहले वो बहुत मीठा बात करेंगे। उनका जो रिलेशनशिप होगा जिसके भी साथ में, अगर सामने वाला व्यक्ति क्रोध करता है तो भी वो शांत रहेंगे। वो सेवा करेंगे, उनके मन में ना सेवा भाव होगी। वो हर वक्त हर किसी का ध्यान रखेंगे और सामने वाले का, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, रिस्पेक्ट करेंगे, आदर भाव देंगे, प्रेम देंगे। उनके अंदर इतनी प्रेम और इतनी करुणा होगी ना कि वो हर व्यक्ति को आदर से, प्रेम से, सहयोग से चलेंगे। क्योंकि पॉजिटिविटी में ना बहुत पावर होती है। जैसे अगर एक पॉजिटिव व्यक्ति है ना, वो 10 नेगेटिव व्यक्ति के बीच में रहेगा तो 10 नेगेटिव व्यक्ति को पॉजिटिव बना देता है। और उसके अंदर अहंकार तो बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर कोई नम्रचित्त व्यक्ति है, क्योंकि जहाँ नम्रता होती है ना वहाँ अहंकार नहीं होता है। और अगर कोई अहंकारी या क्रोधी व्यक्ति है ना, तो उसके अंदर नम्रता का गुण नहीं आ सकता है। ये नम्रता का गुण हर किसी में होता है, परसेंटेज वाइज। किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। और अगर किसी में 100%, 101% नम्रता है, तो उसके अंदर 0% अहंकार होगा, 0% क्रोध होगा। वो प्रेम से बात करेगा और उनकी जो संबंधों में मधुरता इतनी होगी ना कि उनका रिलेशनशिप कभी टूटेगा ही नहीं। सपोज़ अगर फैमिली में अगर कपल है या हस्बैंड एंड वाइफ है, उसमें से हस्बैंड अगर क्रोधी है, अहंकारी है और उनकी वाइफ नम्रता से भरी हुई है, उनके अंदर नम्र चित्त का स्वभाव है, तो उन दोनों का रिलेशनशिप कभी नहीं टूटेगा। क्योंकि जो बेस है वो नम्रता है। नम्रता से वो हर किसी को प्रसन्न करके रखेंगे, रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, मेंटेन रहेगा। अगर सामने वाला व्यक्ति अहंकारवश बात करता है तो वो नम्र व्यक्ति प्रेम से बात करेंगे, प्रेम से चलेंगे, प्रेम से ही बर्ताव करेंगे, उनका ख्याल करेंगे। और ऐसे व्यक्ति को हर कोई पसंद करता है, नम्र व्यक्ति को हर कोई पसंद करता है। और उसके ना रहने पर नम्र व्यक्ति को हर कोई याद करता है, ये सोच के कि भाई सामने वाला व्यक्ति अगर हमारे साथ होता तो हमारी सेवा करता, हमें खुश रखने का प्रयास करता। तो नम्रता जो है गुण के कारण हम मनुष्यों को पसंद या नापसंद करते हैं। क्रोधी व्यक्ति को कोई पसंद करेगा? नहीं पसंद करेगा। लेकिन अगर कोई नम्र व्यक्ति है, उसके अंदर मधुर व्यवहार करने की क्षमता है, तो उसको हर कोई पसंद करता है, हर कोई उसको मिस करता है, हर कोई चाहता है कि वो ऐसे व्यक्ति के साथ में रहे जो जिसके मन में सेवा भाव हो, जो उनकी सेवा करे, हर छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखे, उनका खाने का ख्याल रखे, उनके कपड़ों का, उनके व्यवहार का, उनके पसंद का, उनके नापसंद का, घर का ध्यान रखे, सब कुछ रखे। तो रिलेशनशिप में अगर मधुरता लानी है तो नम्रता का गुण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नम्रता का गुण लाकर ही हम अपने संबंधों को एकदम शक्तिशाली बना सकते हैं। नम्रता नहीं है तो कोई भी व्यक्ति अपने रिलेशनशिप को नहीं टिका सकता, नहीं बचा सकता। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे, नम्रता का गुण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और नम्रचित्त व्यक्ति ही सभी को प्रिय होता है। घर में अगर एक भी नम्र व्यक्ति है ना, तो वो 10 लोगों के बीच में भी रहेगा तो पूरा जो 10 जन का परिवार है उसको बांध के रखेगा। तो इसी प्रकार से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो ये जीवन रूपी धागा है, उसमें जो गुण है वो मोती है। तो इस जीवन रूपी धागे में गुण रूपी मोतियों को आप अगर लाते हो
तो इससे आपका जो संबंध होगा वो मधुर होगा। आप लोगों के बीच में प्रिय बन जाएंगे, लोग आपको पसंद करेंगे। तो नम्रता का गुण लाइए और धीरे धीरे क्या होता है कि एक गुण आता है तो वो दूसरा गुण अपने आप आ जाता है, क्योंकि इट इज़ अ चेन। अगर आप चेन खींचते हो तो एक चेन खींचते हो तो सारे चेन साथ में आते हैं। तो इसी प्रकार अगर एक गुण आता है तो सारे गुण धीरे धीरे अपने आप आते हैं। तो हमेशा ये अभ्यास होना चाहिए कि किसी भी एक गुण को आप उठाइए और उसको अभ्यास में लाइए। अगर नम्रता का गुण आपके अंदर आता है तो निरअहंकारी आप बन जाएंगे, अहंकार पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और अगर अहंकार ख़त्म हुआ तो मधुरता आएगी, मीठा बोलेंगे, मधुर व्यवहार करेंगे, शांत रहेंगे, खुश रहेंगे, चेहरे पर स्माइल रहेगी हमेशा और हर कोई आपको पसंद करेगा। तो मेरा भाव यही था कि नम्र चित्त बनिए और नम्रता जो देवताओं का सबसे श्रेष्ठ गुण है उसे अपने अंदर धारण करने का अभ्यास रोज़ कीजिए। नमस्ते।